ईरान में तैनात पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद मुदस्सिर टीपू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुदस्सिर साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि ईरान की जो सूरत हाल है, इस पे एडवाइज़री भी बहुत से कंट्रीज़ की सामने आती है। अमेरिका ने भी अपने सिटीजन्स को कहा और ये बहुत से कंट्रीज़ ने कहा कि गैर ज़रूरी सफ़र से वहाँ पर गुरेज करना चाहिए। हालात अगर अब मज़ीद ख़राब होते हैं तो पाकिस्तान के लिए क्या सिचुएशन है? हाउ इज़ पाकिस्तान व्यूइंग दिस सिचुएशन इन द रीजन? जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। ये एडवाइजरी तो फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी इशू की है और मैं अपने सिटीजन्स को कहूँगा कि उस एडवाइजरी को पे अमल दरामद करें। और हमने ईरान के अंदर पाकिस्तानी नेशनल में हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के साथ भी राब्ते में हैं। यहाँ पे तकरीबन 750 पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो सोशल साइंसेज में और मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और इस तरह जो कुछ लोग हैं जो मजहबी यहाँ के जो अदारे हैं उनमें पढ़ रहे हैं, तो उन्हें हम गाइड कर रहे हैं जैसे सिचुएशन इवॉल्व हो रही है। हमने वैसी में अपना यूनिट बनाए हुए हैं जो 24/7 काम कर रहे हैं राउंड द क्लॉक, जो स्टूडेंट के साथ इन टच हैं। और तकरीबन इस्फहान यूनिवर्सिटीज के, जंजान यूनिवर्सिटी के, हमदान यूनिवर्सिटी के और तेहरान यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। और मैं आपके मुजम्मल प्रोग्राम के तवज्जुह से ये कहना चाहूंगा, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स डिसाइड करें और जो बाय रोड वापस आना चाह रहे हैं वो बॉर्डर के क्लोजर से 4 घंटे पहले पहुंचे। और अगर बेहतर है कि वो हमसे कोऑर्डिनेट कर लें, क्योंकि हम ईरानी बॉर्डर अथॉरिटीज और पाकिस्तानी बॉर्डर अथॉरिटीज के साथ में हैं, ताकि उन्हें बॉर्डर के ऊपर जाके कोई तकलीफ ना हो। वो ऑलरेडी काफी लंबी ट्रेवलिंग करके वहां पे पहुंचेंगे। तो मुदस्सिर साहब, इसके अलावा जो रिलीजियस टूरिज्म हमें मालूम है कि पाकिस्तान से ईरान बहुत ज़्यादा होता है, तो अब मजीद वीज़े भी नहीं इशू किए जाएंगे क्या? वीज़े तो देखिए वो हुकूमत की अपना प्रेरोगेटिव है। हमने तो अपने हमारे जहाँ पे ज़ायरीन हैं, लेकिन ज़ायरीन ज्यादा मशरक़ की तरफ हैं और कुछ ज़ायरीन हैं जो कुम की तरफ हैं। वो मैनेजेबल नंबर है और हम उनके साथ भी राब्ते में हैं और जो सिचुएशन इमर्ज कर रही है हम उन्हें गाइड करते जा रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इंटरनेट कंप्लीटली शट डाउन है वहाँ पे, इसलिए लोगों को राब्ते में भी बड़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। सिर्फ लैंडलाइंस काम कर रही हैं, उनके अंदर भी डिस्ट्रप्शंस आ रही हैं। नहीं तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि जो डिप्लोमेटिक एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर वो सीज हो जाएं बिल्कुल, इफ इट्स दैट बैड? देखिए, हम सिचुएशन को मॉनिटर इवॉल्व हो रही है, हम उस तरह अपनी गवर्नमेंट को भी एडवाइस कर रहे हैं। और इसके अलावा जो प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स होती है मुदस्सिर साहब, ये बड़ी क्रूशल है। किसी भी सूरत हाल के ज़रिए हम ये देखते हैं कि फ़्लाइट्स भी कैंसिल हो रही हैं। तो ऐसे में अब कोई नंबर आप बता सकते हैं पाकिस्तानी इसका करंटली हुआ रेजिडिंग इन ईरान, और उनके एग्जिट के लिए भी कुछ प्लान किया जा रहा है या अभी सूरत हाल उस स्टेज पर नहीं आई? नहीं, हम ऑलरेडी उनके साथ इन टच हैं। यूनिवर्सिटीज के रिप्रेजेंटेटिव्स, स्टूडेंट रिप्रेजेंटेटिव और के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ इन टच हैं। जो भी पाकिस्तानी एम्बेसी में आ रहे हैं हम साथ मुकम्मल उनको गाइड कर रहे हैं, उनको हर तरह की फैसिलिटी दे रहे हैं। इस तरह हमारी मशहद कॉन्सुलेट के अंदर भी वो यूनिट बना हुआ है। ये जो आपने फ्लाइट बात की है, ये मुजम्मल बहुत इंपॉर्टेंट है। ईरानी हुकूमत ने कहा है कि फ्लाइट के ऊपर सारी कंफर्मेशन या डेटा आप उनकी ऑफिशियल सिविल एविएशन की वेबसाइट है वहां से लें, क्योंकि फेक न्यूज बहुत सर्कुलेट कर रही है फ्लाइट्स के कैंसिलेशन के मुतालिक। अच्छा, और इसके अलावा कोई स्पेशल फ्लाइट भी अरेंज हो सकती है पाकिस्तानी सिटीजन्स के एग्जिट के लिए, बिकॉज इफ इट कम्स टू दैट? तो स्पेस खुली है, स्पेस खुली है, लैंड रूट ओपन है। मेरा ख्याल है ये बेस्ट टाइम है, लोग अपने मुतालिक डिसाइड करें। ठीक है। और जो सिटीज़ की सूरत हाल आपको लगता है कि इट इज़ नॉट दैट बैड, जिस तरह आप कह रहे हैं कि फ़्लाइट ऑपरेशन भी नॉर्मल है और जिसने एग्जिट करना है वो जा सकता है, ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है? नॉर्मल जी 100% नॉर्मल नहीं है। डिस्ट्रप्शन हो जाते हैं फ्लाइट्स में, कुछ फ्लाइट्स कैंसिल भी है, लेकिन फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं। जो फर्ज करें अभी की फ्लाइट है वो 3 घंटे के बाद हो जाएगी, और अभी पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तो मल्टीपल फ्लाइट्स हैं। ठीक, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि इसको यूटिलाइज कर लिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुदस्सिर टीपू साहब हमारे साथ मौजूद